जाकर चुनते हैं, ऐसे ही नहीं चुनते। कभी भी वो अपनी सेवा किसी को देते हैं, अपना नाम किसी को देते हैं, अपनी शक्तियां किसी को देते हैं, अपनी भक्ति किसी को देते हैं, तो ऐसे ही नहीं देते। वो आपको देखते हैं आप कितने आगे जा सकते हो, क्या आपका व्यक्तित्व है, और साथ ही वो आपको निखारते भी हैं। और ये जो निखारने वाली जो प्रक्रिया है ना, ये परीक्षा के दौरान ही चलती है। एक ऐसा समय आता है जब आप एक हीरे के रूप में जो है वो उभरते हैं और भगवान के गुणगान करते हैं, आपके अंदर से घमंड बिल्कुल नष्ट हो जाता है, प्रभु के नाम में आप लीन हो जाते हैं और प्रभु आप पर इतनी कृपा करते हैं कि आपको समाज कल्याण के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। तो वो बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि जब आपकी परीक्षा खत्म हो रही होती है तो आपके साथ क्या होता है। परीक्षा भगवान पैसे से संबंधित भी ले सकते हैं, आपके संबंधों से संबंधित भी ले सकते हैं। पैसों से संबंधित कैसे, आपके ऊपर कर्ज जैसे चढ़ गया है, आपके पास पैसे नहीं है, जैसे भक्त सुदामा की भगवान श्री कृष्ण ने ली थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। उसी प्रकार संबंधों की आपकी हो सकती है, आपके संबंधों में, आपके आपसी संबंधों में, आपके पति पत्नी माता पिता के संबंधों में थोड़ा सा दूरियां बढ़ जाती हैं, या फिर आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या ऐसी हो जिसके चलते वो ले सकते हैं। पर जब आपकी परीक्षा खत्म होती है तो भगवान आपको कौन कौन से संकेत देते हैं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला संकेत होता है कि जब भगवान आपके परीक्षा को खत्म कर रहे होते हैं, वो मिलता है, वो संकेत होता है कि धन के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं आपके। ये पहला संकेत होता है। आपको पता नहीं चलता कि पैसा कहां कहां से आ रहा है, आपने तो कहीं मांगा ही नहीं, आपका जो अटका हुआ पैसा है वो आपको मिल रहा है, कर्ज जो है वो वो कर्ज जो है वो चुकना शुरू हो जाता है, आपके पैसे से संबंधित जो काम है वो खुलने शुरू हो जाते हैं। आप ऐसे लोगों से जुड़ना शुरू कर देते हैं जो आपको पैसे से संबंधित मदद करते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके जानकार जो लोग हैं वो आपको पैसे से संबंधित सहायता करते हैं खुद ही। ये पहला संकेत होता है जब आपकी परीक्षा खत्म हो रही होती है उस समय पर। दूसरा संकेत होता है कि आपको अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छी खबरें, आपके घर में बेटे ने जन्म लिया है, आपकी नौकरी लगी है, या आपके किसी बच्चे ने पढ़ाई में टॉप किया है, इस प्रकार की अच्छी खबरें आपको आनी शुरू हो जाती हैं। बीमारी जो है वो आपकी ठीक हो गई है। कहने का मतलब है कोई भी अच्छी खबर जो आपसे जुड़ी हो सकती है, आपके काम धंधे से जुड़ी हो सकती है, आपके परिवार से जुड़ी हो सकती है, आपके रिश्तेदारों से जुड़ी हो सकती है, वो खबरें आनी आपके पास शुरू हो जाती हैं आने। तीसरा संकेत होता है सपने में बहुत ही सुंदर देवता के दर्शन होते हैं आपको। जिस देवी देवता की आप कर रहे हैं ना, सेवा कर रहे हैं, उनके मुस्कुराते चेहरे के दर्शन होते हैं, मुस्कुराती मूर्ति के तस्वीर के आपको दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर मन भावक जिसे कहते हैं, ऐसी प्रतिमा और ऐसी मूर्ति के दर्शन आपको सपने में होते हैं। तो आप समझ जाना आपकी परीक्षा खत्म हो रही है। चौथा संकेत होता है वो होता है कि आप बिन वजह खुश रहना शुरू कर देते हैं। बिन वजह आपके मन जो है अपने आप ही आनंदित रहना शुरू हो जाता है। आपको नहीं पता कि क्यों है, कारण नहीं पता, पर खुद ही आनंदित है, आपको संतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ संकेत देता है कि आपकी परीक्षा खत्म हो रही है। और अगला संकेत है कि आप ऐसे लोगों से जुड़ते चले जाते हैं जो आपको किसी ना किसी तरीके की सहायता करते हैं, किसी भी तरीके से। वो आपकी बीमारी में सहायता कर सकते हैं, वो आपके नौकरी में सहायता कर सकते हैं, वो आपके घर परिवार से जुड़ी कोई संबंध परेशानी में सहायता कर सकते हैं। हर तरीके की परेशानियों का निवारण करने वाले प्रभु आपको ऐसे लोगों से जोड़ते हैं जो आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं और आपको सुखी जीवन जीने में आपकी सहायता करते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है आपका अपना काम है, अपना बिजनेस है, उसमें आपको कोई ऐसा लड़का मिल गया, आपने काम पे रख लिया, जो आपके काम को बहुत आगे ले गया और आपको शांति मिल गई, सारा काम वो संभाला। ये भी उनकी कृपा का ही एक संकेत होता है। साथ ही आपके परिवार में इतना प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, आप खुद ये विश्वास नहीं होता कि ये मेरा परिवार है। पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मेरा परिवार में ऐसा कैसे हो गया। ये मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। आपके परिवार में इतना प्रेम बढ़ जाता है, जिस सास बहू में एक दूसरे का मुंह नहीं देखती थी जो सास बहू, अब उसी में ही वो सास कहती है कि बेटा ज्यादा ज्यादा बहू को सूट दिला है, या बहू जब मार्केट जाती है तो सास के लिए कभी कुछ लेके आ रही। तो ऐसा प्रेम जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पास ही बन पाता है। तो जब आपकी परीक्षा खत्म हो रही होती है तभी ऐसे जो घटनाएं हैं वो आपके साथ घटित होती हैं। साथ ही
जो छोटे बच्चे हैं वो आपका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। नौकरी जो है आपकी अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, एक अच्छी नौकरी आप प्राप्त कर लेते हैं, अच्छे लोगों के साथ आप रहते हैं, साथ ही सारी चीजें जो हैं वो सकारात्मक आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। आप एक बहुत ही अच्छा जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने भगवान की पूजा की पर हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये फायदे के लिए अगर आप भगवान की पूजा करोगे तो फायदा नहीं होगा। अगर भगवान को भगवान मानकर पूजा करोगे तो फायदा नहीं होगा। अगर भगवान को अपना मानकर पूजा करोगे तो 100% फायदा होगा। जब आप भगवान से अपने हृदय के तार जोड़ लेते हैं तो उस समय भगवान भी आपसे अपने हृदय के तार जोड़ लेते हैं और वो आपके पास खुद ही आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, मान लीजिए आपका बच्चा है, मेरा बच्चा है, अगर हमारे बच्चे को थोड़ी सी खरोंच लग जाए तो कैसा भाव आता है हमारे मन में, तुरंत भाग जाते हैं हम, उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और उसको कुछ हो जाए तो हम दिल और जान लगा देते हैं, घर बेच देते हैं, मतलब सब कुछ उनके लिए करने का, अपनी जान तक देने के लिए तैयार है उनके लिए। जब प्रभु के लिए ऐसा भाव आपके मन में उत्पन्न हो गया ना जिस दिन, उस दिन वो आपके सामने होंगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि प्रभु मेरे हैं और मैं उनका हूं, आपने उनको मूर्ति नहीं माना, आपने उनको साक्षात मान लिया, आपने उनसे कोई रिश्ता कायम कर लिया। मेरे पिता का, बाबा भोलेनाथ को मैं अपना पिता मानता हूँ और वो मेरे पिता, वैसे जगत के पिता हैं और पर मैं स्पेशली जो मेरे पिता हैं, क्योंकि भगवान सबके हैं पर आपके वो क्या हैं ये आप जानो। आपके वो भाई हैं, पिता हैं, क्या है, या माता, आपकी कोई माता है, तो आप उनसे जब एक रिश्ता कायम कर लेते तो वो कहीं नहीं जाते, आपको छोड़कर हर पल आपके साथ रहते हैं। और भगवान की जब सही तरीके से पूजा की जाती है तो वो आपके भौतिक जीवन को ऐसा रुख देते हैं कि आप स्वयं भी नहीं जान पाते कि मैं फर्श से अर्श तक कब पहुंच गया। पर ऐसे समय में बिल्कुल भी अपने अंदर घमंड मत लेके आना, बिल्कुल भी अहंकार मत लेके आना, क्योंकि जो फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है वो अर्श से फर्श पर लाने में पल भर की देर नहीं करता। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शिव कृपा परिवार से जुड़िए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे नाम से चैनल बना रखा है, हमारी वीडियो कॉपी करके डाल रखी है, हालांकि उन लोगों पर एक्शन लिया गया है और जो लोग गलत फोन करके पैसा ऐंठ रहे हैं उन लोगों पर भी एक्शन लिया गया है। और ये जो प्रक्रिया है एक्शन की चलती रहेगी और बाकी ऐसे लोगों से सावधान रहिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।